23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम के 7:30 बजे। ये वो समय था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिससे इनका नाम सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में अमर लिखा रह गया। क्योंकि हमारी आज की जनरेशन गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र दिवस। एक सेकंड, ये क्या वर्ड है? गणतंत्र दिवस कौन सा होता है? Is it a gusted holiday? When is it? If it's gonna give us a holiday, then तब पता लग जाएगा। Although, what your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा? और नीचे से मिनिमम 6 इनके माइंडसेट को अपनाना तो दूर की बात है, इनके नाम और इतिहास के बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। इस छोटी सी वीडियो में हम उनकी आखिरी रात के बारे में बात करेंगे, जो कि उन्होंने बिना किसी डर के, ये जानते हुए भी कि ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है, हंसते हंसते गुजार दी थी। लेट्स गो। भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर की सेंट्रल जेल में सेल नंबर 14 में रखा गया था। उन्हें दोपहर को ही फांसी के बारे में बता दिया गया था। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी, ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक। लेकिन भगत सिंह इस बारे में पहले से ही जानते थे, फिर भी वे बिल्कुल शांत होकर किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। भगत सिंह अपने लास्ट टाइम में रेवोल्यूशनरी लेनिन की किताब को पढ़ रहे थे, जो कि व्लादिमीर लेनिन ने लिखी थी। भगत सिंह लेनिन की सोच से इतने प्रभावित थे कि जब गार्ड ने उन्हें कहा था कि फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह ने उनसे कहा, अच्छा पहले मुझे ये किताब खत्म करने दो, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल। जेल में कैदियों को उनके आखिरी समय में उनका पसंदीदा भोजन दिया जाता था। जब जेल के गार्ड ने भगत सिंह और उनके साथियों को भोजन के लिए कहा, तो उन तीनों ने मना कर दिया और सिर्फ एक गिलास दूध पीकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, तीनों में जोश बढ़ता जा रहा था। सभी जोर जोर से नारे और देशभक्ति के गीत गा रहे थे। उनकी आवाज पूरी जेल में गूंज रही थी, यहाँ तक कि जेल के गार्ड भी भावुक हो गए थे। वे ये जानते थे कि ये तीनों कैदी नहीं हैं, बल्कि देश के असली बेटे हैं। भगत सिंह को जब उनके परिवार से आखिरी बार मिलवाया गया, तो उनकी माँ विद्यावती की आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी था। उनका बेटा देश के लिए बलिदान देने जा रहा था और उनका अपना बेटा उनसे दूर हो रहा था। आपस में थोड़ी सी भावुक बातचीत के बाद, छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तो पढ़ूंगा। फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत से डर के भगत रो रहा था। जब गार्ड ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, तो विद्यावती ने आखिरी बार भगत सिंह को गले से लगाया और उनके माथे को चूमा और फिर पीछे मुड़कर चल पड़ी। जब वे बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर ऊंचा था। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो विद्यावती ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, वे हमेशा हमेशा के लिए अमर होने जा रहा है। जब जेलर ने भगत सिंह और उनके साथियों को कहा कि फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए अपनी किताब को बंद किया और अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, चलो दोस्तों, आज हम भी इंकलाब को अमर करने चले। जब उन्हें फांसी घर तक ले जाया जा रहा था, तो वे सभी जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान अमर रहे के नारे गा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! जब भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो भगत सिंह ने लेनिन किताब का आखिरी पन्ना पढ़ने की इच्छा मांगी। किताब को लाया गया तो भगत सिंह ने किताब को पढ़ा और फिर आखिरी बार अपने दोस्तों के गले मिले। भगत सिंह ने फांसी को अपने होंठों से लगाया और उसे अपने गले में डाल लिया और फिर तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर ये आवाज शांत हो गई।